कैसे मैं अपना बेस्ट दूं, सेकेंड अटेम्प्ट में मैं कैसे ज़्यादा स्कोर करूं। जो अब तक कर रहे थे वो वापस अच्छे से करना है। बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करना है। सो टेस्ट दो, टेस्ट के बाद एनालाइज करो, ओके। और जो भी चैप्टर्स में हम कम पढ़ रहे हैं उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करो, फिर टेस्ट दो। आप बच्चों का बहुत सोच सोच के हम ये सब बनाते हैं, जहाँ पे टेस्ट सीरीज है और पीवाईक्यूज भी है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। ऑलमोस्ट हम सब का फर्स्ट अटेम्प्ट एमएसटीसीटी का हो गया है, और जब एग्जाम दे रहे थे या एग्जाम से जब आप बाहर निकल रहे थे, काफ़ी रियलाइजेशंस आपको हुए कि यार काश मैं वो कर लेता, काश मैंने वो चैप्टर पढ़ा होता, यार मैंने और टेस्ट दिए होते, यार मैंने और प्रैक्टिस की होती। कई सारे थॉट्स आपके दिमाग से गुजरे होंगे, कई सारी बातें आपको लगी होगी काश ऐसा होता तो और अच्छा हो जाता। बट इस साल MHTCT 2026 के बच्चे लकी है, क्योंकि आप सबके पास सेकेंड अटेम्प्ट है। और बात यह है कि सर सेकेंड अटेम्प्ट को अब मैं कैसे पढूं, कैसे मैं अपना बेस्ट दूं, सेकेंड अटेम्प्ट में मैं कैसे ज्यादा स्कोर करूं, ये क्वेश्चन है। तो चलो आज डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारा सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्लान क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। और हाँ, मैंने भी सारे 2026 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, सारे शिफ्ट्स के पेपर देखे, एनालाइज किया है। तो मैं आपको कुछ बातें जो है वो बताना चाहूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो मुझे लगती है कि आपको अगर समझ में आ गया है, जो कि बहुत बच्चों को आया होगा, कि कुछ चैप्टर्स मैंने छोड़े हैं वो मुझे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया, आपको करना चाहिए, राइट। या आपने इंटीग्रेशन नहीं किया, आपको करना चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे चैप्टर है, बहुत बड़ी लिस्ट है ऐसे चैप्टर्स की। क्लास 11 तो काफी आसान आ रहा है, इवन वेक्टर्स आपने छोड़ा है तो आपको करना चाहिए, राइट। मैं से बोल रहा हूं, वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत चैप्टर्स होंगे, और हम इन 15-20 दिनों में इन चैप्टर्स को कर सकते हैं और अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। अब कहां से करें सर, कैसे करें सर? तो यार बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए भी है। आप सबके लिए मैंने जब अटेम्प्ट 1 हम देने वाले थे, सारे चैप्टर्स अच्छे से डिटेल में बीटा 5.0 में लिए हैं। आप वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। देखो ये पूरी प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स यहाँ लिए हैं। अगर लेटर से मुझे वेक्टर्स करना है, आ जाओ इस पे। ये प्लेलिस्ट पूरी अपनी गणित अंक चैनल पर है। देखो ऑलरेडी 2,80,000 बच्चों ने इसको देखा है। अगर आप रह गए हो तो देख लो, 4-4.5 घंटे में वेक्टर्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन नहीं हुआ है तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। अगेन सारे चैप्टर्स यहाँ पे देखो, अराउंड लाख बच्चों ने इंटीग्रेशन करा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, कोनिक सेक्शन करना है, आप यहां से कवर कर सकते हो। सिर्फ मैथ्स ही नहीं, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री भी करना तो फिजिक्स केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट है। सर केमिस्ट्री में कोई चैप्टर करना है, आप इस पूरे प्लेलिस्ट में से जो चैप्टर आपको करना है आप इंप्रूव कर सकते हो, और आपको करना चाहिए। तो कुछ चैप्टर्स का लिस्ट बनाओ कि यार सेकंड अटेम्प्ट से पहले मैं ये 5 चैप्टर्स पक्का करूंगा जिससे मेरा स्कोर बढ़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट बच्चा, बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ चैप्टर्स को हमें इंप्रूव करना, पढ़ना, ताकि अपने मार्क्स बढ़ेंगे। लग रहा था ना आपको जब एग्जाम दे रहे थे, यार कितना इजी क्वेश्चन है, मैं कर लेता, तो अब इस बार वो करके जाना है। मौका मिला है बच्चा हमको, और कहां से करना है? तो YouTube पे बिल्कुल फ्री है, YT पे पूरी फ्री प्लेलिस्ट है, कुछ नहीं करना है आपको, बीटा 5.2, राइट, वहां से पूरी करनी है आपको पढ़ाई, ठीक है। चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं अच्छे से। देन नेक्स्ट पॉइंट, सर हमने तो सब कुछ कर रखा है, हमने सारे चैप्टर्स कर लिए, मैं पूरी बीटा सीरीज में आपके साथ था। जो बच्चे मेरे साथ लेट आए थे, सर कुछ चैप्टर्स किए, कुछ चैप्टर्स नहीं किए, अब आपके पास मौका है, आप कवर कर लो। लेकिन जो बच्चे मेरे साथ पहले से थे, अब हमारे लिए क्या? या कुछ बच्चे सर हमने सब कर रखा है लेकिन हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है, हमें और अच्छा करना है, हम डर गए थे, डर के कारण हमारा स्कोर कम आया है। तो यस, आई एम अनाउंसिंग अ फ्री, बिल्कुल फ्री YT पे हम पूरे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे, सारे चैप्टर रिवीजन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस होंगे। अब इन 1000 क्वेश्चंस को क्या होगा, कैसे होगा, डिटेल्ड डिस्कस करूंगा मैं जब सबके शिफ्ट्स खत्म हो जाएंगे। यानी 20 तारीख को जब सबके शिफ्ट्स खत्म हो रहे तो शाम को हम 8-8:30 बजे मिलेंगे। सो 28 यानी कल, ओके, अप्रैल को हम लाइव मिलेंगे शाम को 8-8:30 के अराउंड YT पे, और उस समय मैं आपको पूरा डिस्कशन करके बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं आगे के दिनों में, हमारा प्लान क्या होगा, हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये पूरा के पूरा YouTube पे फ्री होगा। इन 1000 क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो 2026 में पूछे गए हैं। आपने देखा ना, सारे जब पेपर्स का मैं एनालिसिस कर रहा था, रोज एनालिसिस कर रहा हूं मैं, आपको मिक्स्ड प्रॉब्लम्स मिले हैं। 2 चैप्टर का मिलाकर क्वेश्चन मिला है, वेक्टर्स के साथ इंटीग्रेशन को मिला दिया, इंटीग्रेशन के साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को मिला दिया, राइट। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस है जो मिक्स होकर आए हैं, वो प्रॉब्लम्स में करना जरूरी है।
कुछ क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट आए हैं, वो करना हमें जरूरी है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें नए नए मिले हैं वो हम यहाँ इंक्लूड करेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें भी रिवाइज करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन, खूब प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। अगले 20 दिन में इतना हार्डवर्क करेंगे ना कि सेकेंड अटेम्प्ट जो हमें मिला है मोस्ट 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 फ्रूटफुल उसके बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाईटी पे फ्री होगी, सबके लिए होगी, और यही सीरीज हमें फिर से जीरो से हीरो बनाएगी। ठीक है, तो वाईटी पे, लेकिन ये क्या होगा, डिटेल में क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके लिए है, यस। तो डिटेल्स में शेयर करूंगा जब सबकी शिफ्ट हो जाएगी 20 अप्रैल को शाम को 8:30 बजे। ठीक है, तो ये एक नई चीज जो अगले 20 दिन के लिए हम करने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों जो अब तक कर रहे थे वो वापस अच्छे से करना है। बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करना है। पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, उसी को करना है। लेकिन कई सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर हमने पहले अटेम्प्ट के वक्त नहीं किया था यार, इतना टेस्ट नहीं दिया था, टेस्ट नहीं किया था, एनालिसिस पीवाईक्यूज इतने सॉल्व नहीं किए थे, चलो अब करते हैं। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो या सेकंड अटेम्प्ट हो, काम तो वही करना होगा हमें कि हमें टेस्ट देना होगा, हमें नए नए क्वेश्चंस को टैकल करना होगा, हमें हमारी समझ बढ़ानी होगी कि कैसे हम क्वेश्चंस दिखे और कैसे हम अटेम्प्ट करें बिना डरे। राइट, अब एटलीस्ट वो डर तो खत्म हो गया कि टेस्ट में जाना कैसे होता है, आगे इंटरफेस कैसे दिखता है, एग्जाम का माहौल क्या होता है, वो डर तो हमारा खत्म हो गया क्योंकि हम एक देकर आए हैं एक बार। राइट, लेकिन अब जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे अच्छे से अटेम्प्ट कैसे करूं, तो इसके लिए आपको नए नए क्वेश्चंस है ना टेस्ट के थ्रू देना होगा। सो टेस्ट दो, टेस्ट के बाद एनालाइज करो, ओके, और जो भी चैप्टर्स में हम कम पढ़ रहे हैं उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करो, फिर टेस्ट दो, है ना, यही हमारा साइकिल होने वाला है। पीवाईक्यूज कितने साल के करूं सर, टाइम कितना है हमारे पास, बहुत कम टाइम है, 1 ईयर के पीवाईक्यू, 2025 के पीवाईक्यू इनफ है हमारे लिए। राइट, इतना ही करेंगे काफी हो जाएगा। तो इफ आई कंक्लूड कि हमें कैसे पढ़ना होगा, थोड़ा आराम से समझो। हम कैसे पढ़े सर, यू कैन सिलेक्ट न्यू चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स को इंप्रूव करो, ओके, लेकिन ये चैप्टर्स को आप चैप्टर की तरह नहीं पढ़ोगे। अब आप सिर्फ चैप्टर लेके बैठे हो, पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जो भी पढ़ाई होगी वो टेस्ट के थ्रू होगी। तो बच्चा टेस्ट दिया, लेट अस से टेस्ट 1 दिया, इसमें जो भी चैप्टर हमने एक पिक करा कि भाई इस पे मेरे मार्क्स आने चाहिए, उसको पढ़कर जाऊंगा मैं, और फिर है ना वो मेरे क्वेश्चंस हुए या नहीं हुए सॉल्व, एनालाइज करूंगा, है ना, एनालाइज किया, अरे यार ये एक चैप्टर है इंटीग्रेशन उसके नहीं हो रहे हैं, तो बस लिख लो कि यार अगले टेस्ट का टारगेट है इंटीग्रेशन को करना, ओके, और फिर टेस्ट 2 देना है। राइट, फिर टेस्ट 2 के अगेन एनालाइज करना है कि मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर से एक आध चैप्टर का टारगेट लेना है, ये चलता रहेगा। तो टेस्ट 2 एनालाइज करो और बीच बीच में चैप्टर को आप इंप्रूव करते चलो। हर 2 टेस्ट के बीच में एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर मैथ्स का, ऐसे रोज टेस्ट नहीं देनी है। सर मैं रोज टेस्ट दे रहा हूं, अरे इतने टेस्ट दूंगा, ऐसा नहीं है। अल्टरनेट डे टेस्ट दे सकते हो, लेकिन इंप्रूवमेंट जरूरी है। हर बार एक चैप्टर को, नया चैप्टर, छोटा चैप्टर, बड़ा चैप्टर, जो भी है, इंप्रूव करते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे करते करते अपने टेस्ट का स्कोर इंप्रूव करना है और अल्टीमेटली सीडी की तैयारी हमें अच्छी करनी है। राइट, तो ये आपका एक तरीका होने वाला है कि कुछ चैप्टर सिलेक्ट करो लेकिन टेस्ट के वाया उसे पढ़ो। सिर्फ पढ़ाई करते रहूंगा, अब ये गलती नहीं। पहले जो करा था कि सर टेस्ट नहीं दे रहा था, अब वो गलती नहीं, अब टेस्ट दे देकर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, कहां से करूं, क्या करूं, तो यार गणित अंक के पास एक बहुत अच्छा कॉम्बो आप सबको दिया था। आप बच्चों का बहुत सोच सोच के हम ये सब बनाते हैं, जहां पे टेस्ट सीरीज है और पीवाईक्यूज भी है। ये कॉम्बो आप अभी भी रिफर कर सकते हो, अभी भी बहुत फ्रूटफुल होगा। 20 दिन है, 20 दिन में आप बहुत कुछ यहाँ इंप्रूव कर सकते हो। क्लास 11 के पीवाईक्यूज अगर आप कर लोगे ना 2-2 साल के, तो आपके 20 मार्क्स जो है वो बड़े आराम से आप स्कोर कर पाओगे। राइट, तो आप अभी भी एमएसटीडी का कॉम्बो ले सकते हो। इसका प्राइस थोड़ा मैंने ड्रॉप करा है, पहले ये 2000 के अराउंड था, अब ये 1799 है, तो यू कैन चूज दिस, ये अच्छा ऑप्शन है। राइट, इसके अलावा मैंने आपको टेस्ट सीरीज का, जो बच्चे ऑलरेडी है, बच्चों जिनके पास ऑलरेडी ये है, आप इसी से कंटिन्यू करो, आप यही सारा चीज करते रहो। लेकिन जो अभी तक नहीं लिए है, अभी भी नया है, सर मुझे बहुत लेट पता चला, मैंने नहीं लिया था, यू कैन गो फॉर इट राइट नाउ। और सर मुझे सिर्फ टेस्ट देने हैं, तो आपके पास अल्फा टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है जिसमें बहुत सारी टेस्ट है, 22 फुल टेस्ट है ना, सारी चीजें इसमें है। अब सारे पार्ट टेस्ट है, सारे चैप्टर टेस्ट, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। रोज, अल्टरनेट डे, कई सारी टेस्ट आप लिख लिख कर खुद को इंप्रूव करा सकते हो। लेकिन जो बच्चा डर डर के रहा है, अभी तक टेस्ट ही नहीं दिया है, आप सबके लिए मैंने एक छोटा पैक लॉन्च किया है। छोटा पैक मतलब यहां से मैं आपको 7 फुल सिलेबस टेस्ट और 2 पार्ट टेस्ट दूंगा, और आप इसके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, इसका पूरा एनालिसिस मिलेगा। आप इन टेस्ट को लाइव दोगे, सारे बच्चों के साथ कंपटीशन होगा, पता चलेगा कि टाइम पे मेरा सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, नए क्वेश्चंस मुझसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ओके। और 2026 का माइंडसेट देख करके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे वैसे सवाल हम यहाँ पे भी रखेंगे, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट गिविंग टेस्ट एंड इंप्रूविंग चैप्टर बाय चैप्टर बिटवीन एवरी टेस्ट, है ना, यही चलता रहेगा हमारा। तो छोटा पैक इज ओनली एट 499, काफी बच्चे बोल रहे थे
तो वी हैव छोटा पैक एट 499 और पूरा के पूरा अल्फा टेस्ट सीरीज ये 799 में आपके लिए रखा गया है। तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, ठीक है, जितनी टेस्ट आपको चाहिए अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो। स्केड्यूल बता दूं मैं आपको कि क्या होने वाला है यहां से अल्फा टेस्ट सीरीज का। जो बच्चे ऑलरेडी है उनको भी पता चलेगा, जो बच्चे अभी लेंगे छोटा पैक उनके लिए क्या होगा, तो सेम ही है दोनों का स्केड्यूल। तो 20 तारीख हो गई जहां हमारे सारे शिफ्ट खत्म हो रहे हैं। 22 से अल्टरनेट डे टेस्ट होने वाली है। 22 को पार्ट टेस्ट है जहां पे मैथ्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 1 के पूरे क्वेश्चंस पर टेस्ट होगी। फिर बाद में फुल टेस्ट है 16 नंबर की, 17 नंबर की, 15 ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। 16, 17 यहां से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे अल्टरनेट डे। बीच में आपको जो है इंप्रूवमेंट करना है जैसे मैंने कहा है, ठीक है। तो 2 पार्ट टेस्ट है, एक बार पार्ट 1 का और एक बार पार्ट 2 का। डेट्स यहां पर दी हुई है, बस इनको फॉलो करिए। इनमें क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आएंगे जो आपको इंप्रूव करवाएंगे, जो आपको 2026 के क्वेश्चंस को भी, और है ना, जैसे कुछ नए क्वेश्चंस मिले, नए पैटर्न मिले, वो भी यहां इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो बस यही काम करना है, पढ़ाई जम के करनी है। सेकेंड अटेम्प्ट, हम फिर से कह रहा हूं मैं, लकी है हम कि हमें दूसरा मौका मिल रहा है। इस दूसरे मौके को हमें गंवाना नहीं है। इस बार बहुत मेहनत करनी है, अगले 20 दिन धुआंधार एफर्ट देना है। यूट्यूब पर लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग टेस्ट दो, इंप्रूव करो, राइट। चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो गणित अंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ होंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।